नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि चार्जशीट में आज ईडी कुछ ऐसा करने वाली है दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर जो इतिहास में पहली बार होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत की राह में नई मुश्किल हो गई है और अब चार्जशीट में ईडी आज पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। और आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जहां पर इस तरीके से एक इतना बड़ा, अगर आप कहेंगे कि एक्शन लिया जाएगा, जहां पर कितने बड़े घोटाले में पूरी की पूरी राष्ट्रीय पार्टी का नाम जो है वो चार्जशीट में दाखिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईडी की जो ये चाल है, ईडी की जो, अगर आप कहेंगे कि ये कदम है, इस कदम से आम आदमी पार्टी पहले बौखला गई है और आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीएम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच के अब ईडी की शिकायत जो है कर दी है। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो बता दें आपको, दिल्ली के शराब घोटाले में आज बड़ा दिन है। ईडी आज ट्रायल कोर्ट में आबकारी नीति मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। ईडी के चार्जशीट को लेकर नया खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है और इसके साथ ही आपको भी आरोपी बनाया गया है। वहीं केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जबकि दूसरी आरोपी के कविता की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक ईडी अपनी चार्जशीट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी। इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट में किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ईडी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। अगर सुनवाई दिन भर चलती रही तो फिर चार्जशीट शनिवार को दाखिल कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल के अलावा बीआरएस नेता के कविता और कुछ अन्य लोगों का नाम शामिल हो सकता है। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल के उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से हिरासत में लिया गया था। 6 मई को ट्रायल कोर्ट ने के कविता की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी और चार्जशीट में आपको भी बनाया था आरोपी। अब ऐसे में कहा जा रहा है, सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं से जुड़े कुछ लोग और कंपनी समेत आधा दर्जन संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। एजेंसी इसे पीएमएलए अदालत में दायर करेगी। सूत्रों ने कहा कि आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जाएंगे। एजेंसी 2022 में दर्ज किए गए मामले में कुछ नई संपत्तियों की जब्ती के साथ इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी जो है बनाएगी। अब ऐसे में इस मामले को लेकर जो है आम आदमी पार्टी बहुत, आप कह सकते हैं, डर चुकी है और जिस तरीके की स्थिति है, अब अरविंद केजरीवाल की राहत मिलेगी या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन केजरीवाल पिछले 1 महीने से शराब घोटाले मामले में जेबबंद है। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है, लेकिन इससे ठीक पहले केजरीवाल की कानूनी टीम गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत के विरोध में ईडी के हल्फनामे पर आपत्ति जताने पहुंच गई है। केजरीवाल की टीम ने एक बयान जारी कर जानकारी दी कि संबंध में एक औपचारिक शिकायत सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर में दर्ज कराई गई है। ईडी के हल्फनामे को कानूनी प्रक्रिया की घोर अवहेलना बताते हुए बयान में कहा गया कि हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना दाखिल किया गया और ऐसे समय में जारी किया गया जब विषय की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को ये विशेष अदालत में होगी। मालूम हो कि इससे पहले ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर गुरुवार को हल्फनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट के विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक। हल्फनामा ऐसे समय दाखिल किया गया जब सुप्रीम कोर्ट जो है केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नए हल्फनामे में ईडी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे राजनीतिज्ञों ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा और कुछ जीते भी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। ईडी ने कहा कि किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले वह चुनाव नहीं लड़ा हो। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी यदि हिरासत में हो तो उसे अपने खुद के प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है। बता दें कि ईडी ने अब तक इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में ईडी की 7वीं चार्जशीट होगी। ईडी ने केजरीवाल की पार्टी में सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ समय पहले संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं कर रही और आप द्वारा किए गए अपराध के लिए परछोप रूप से उत्तरदायी होने, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने, उनकी भूमिका और रोजमर्रा के मामलों में आपके कामकाज में सक्रिय भागीदारी का आरोप लगा सकती है। केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन भी इसमें बताया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर राज्यसभा के सदस्य जो है कपिल सिब्बल, कोर्ट भी है, काफी आप कह सकते हैं बड़े वकील भी कहे जाते हैं। ऐसे में अब कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं कपिल सिब्बल जी, भी जरा सुनिए। पहला मुद्दा यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ईडी ने अपनी बात रखी और कहा
कि जहां तक इंतरिम बेल का सवाल है, केजरीवाल जी को इंतरिम बेल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बेल इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि जो प्रचार करने का हक है वो एक कानूनी हक है, वो संवैधानिक हक नहीं है। तो कोई कहे कि मुझे अंतरिम बेल पे आप रिहा कर दो, तो संविधान के आधार पे वो गलत होगा, और अगर कानूनी हक है केवल, तो कैसे कोई कह सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ तो केस है और उसकी तफ्तीश हो रही है। और ये बात भी सही है कि जो चुनाव में प्रचार करने का हक है वो कानूनी हक है, लेकिन ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब इस सजा को हम स्टे कर देते हैं, तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अब इनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे। हार्दिक पटेल जी की कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हार्दिक जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हार्दिक जी चुनाव लड़े, हार्दिक जी बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिसके खिलाफ सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो, और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये छोड़िए, सब इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो हैं ना। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर किसी नागरिक को जिसके खिलाफ केवल आरोप है, आप छोड़ दीजिए कि वो चीफ मिनिस्टर है, उनको आप हक नहीं देने दोगे चुनाव में हिस्सा लेने का, प्रचार करने का, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा, क्योंकि आप बाकियों को हक दे रहे हो, एक राजनीतिक दल के नेता को, एक नागरिक को हक नहीं दे रहे। मैं समझता हूं कि इस किस्म की बयानबाजी, इस किस्म की बहस केवल एक ही लक्ष्य के साथ कोई कर सकता है, वो ईडी तो आपको मालूम है, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहीं रखा जाए, तिहाड़ में रखा जाए, रिहा नहीं किया जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को चार्जशीट में कुछ ना निकला तो क्या ये वक्त वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। मतलब कि आपने एक राजनीतिक दल के साथ इतना अन्याय किया, एक सरकार के साथ इतना अन्याय किया कि उसके चीफ मिनिस्टर को आपने तिहाड़ में रखा, कोई सबूत नहीं आज तक है।
कोई मनी ट्रेल नहीं, और ऐसे बयानों के साथ जो अप्रूवर बने, जिनके जो खुद अक्यूज्ड हैं, जो खुद आरोपी हैं, उनको आपने अप्रूवर बना दिया। उनके बार में बयान के बाद उन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल को, और ये समझते हैं कि यही बस काफी है कि उनका हक आप छीन लें। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि अन्याय किसी के साथ हो, ये होना नहीं चाहिए। और समाज को छोड़िए, कोर्ट की बात अलग है, समाज को इस बात को तो समझना चाहिए कि इन लोगों की मंशा क्या है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर वो ईडी पर ही आरोप जो है लगाते नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर ईडी पर ही अपनी बात जो है कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखकर कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रचार करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, बल्कि कानूनी अधिकार है। ये सही है, लेकिन कानून में भी अब प्रावधान है कि अगर किसी को सजा हो गई है और कोर्ट कहता है कि ये सजा पर रोक लगे तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है। अगर उनसे पूछे कि हार्दिक पटेल से चुनाव कैसे लड़ा, हार्दिक पटेल को दोषी ठहराया गया था, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने जो है उसे राहत दे दी थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ आपके पास सबूत है, सजा, उसके कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर जो है प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति जो सिर्फ एक आरोपी है उसे रोक नहीं दी जा सकती है। ईडी किस तरह की राजनीति कर रही है, यानी ईडी पर ही उन्होंने राजनीति करने का आरोप जो है लगा दिया। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर बाकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।